अब अपने देश की बात कर लेते हैं, जहां एक वायरस हमें बहुत परेशान कर रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कई वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में भी हैं, लेकिन अब पोस्ट कोरोना इफेक्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ठीक हो चुके मरीज फिर से कभी सामान्य जीवन जी पाएंगे। कोविड-19 से उबर चुके मरीजों को अब कई तरह की दूसरी बीमारियां होने लगी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी, यानी ठीक हो गए, उन्हें अब सिरदर्द, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी हो रही है। ज्यादातर मरीजों के फेफड़ों पर सबसे बुरा असर पड़ा है। डॉक्टर्स भी अपने मरीजों को यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके फेफड़ों की स्थिति कैसे हुई है और यह स्थिति उनके साथ कब तक रहेगी। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस के 60% मरीजों की मौत फेफड़ों के नाकाम होने की वजह से होती है। यानी ये जो वायरस है सीधा आपके फेफड़ों को अटैक करता है। चीन के वुहान में कोरोना संक्रमण से उबर चुके मरीजों पर एक शोध हुआ। इस रिसर्च से पता चला कि ठीक हो चुके 100 में से 90 लोगों के फेफड़ों में कुछ ना कुछ खराबी आ गई। सामान्य व्यक्ति के मुकाबले कोरोना संक्रमित रह चुके मरीजों के फेफड़े काफी कमजोर मिले। भारत में भी कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के फेफड़े पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गए हैं। हाल ही में अमेरिका के शिकागो में कोरोना संक्रमित एक 28 वर्ष की महिला का लंग्स ट्रांसप्लांट हुआ। कोरोना वायरस ने उनके दोनों फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था, बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। डॉक्टरों के पास उनके फेफड़ों को बदलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। ये ऑपरेशन अपनी तरह का पहला ऑपरेशन था जो कोरोना वायरस की वजह से किया गया था। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हैं, और जिस महिला का ऑपरेशन किया गया उस महिला के फेफड़ों की तस्वीरें देखकर आप आज डर जाएंगे। आप स्वस्थ और कोरोना संक्रमित मरीजों के फेफड़ों की असली स्थिति को अब समझ पाएंगे और आपके मन में एक नया खौफ आ जाएगा जब आप ये तस्वीरें देखेंगे। देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसमें बाईं ओर जो तस्वीर है वो एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े की स्थिति है, जबकि दाईं ओर जो तस्वीर है वो कोरोना से संक्रमित मरीज के फेफड़ों की स्थिति को दिखाती है। इस तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। एक तरफ स्वस्थ व्यक्ति का फेफड़ा है, दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित व्यक्ति का। कोरोना वायरस सबसे ज्यादा नुकसान फेफड़ों को ही पहुंचाता है और इस नुकसान की भरपाई में बहुत समय लगता है, और यही वजह है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीज सांस लेने में तकलीफ की वजह से वापस अस्पताल पहुंच रहे हैं। हमने आज इसी विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। देश के हर व्यक्ति को, हर परिवार को इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। कोविड डिजीज नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसका असर कभी आपके शरीर से जा पाएगा? मैं 9 अगस्त को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, यही एडमिट था। उसके बाद से तब से लेकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बीच बीच में मेरे को बुखार चढ़ जाता है। मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई है शुरू से, वो बात तक अभी तक काफी रिकवर करने के बाद में अभी थोड़ी सी बाकी है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस को हरा चुके हों, हो सकता है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन क्या सच में आप फिट हैं? बीच में सडनली मेरे को एंजाइटी अटैक्स आए, घबराहट हुई, बॉडी में जलन सी हुई, तो उस मैंने इग्नोर किया और मैंने टेस्ट कराया, देन दोबारा मैं नेगेटिव आया। बट उसके बाद फ्रॉम लास्ट 3 डेज, कुछ 3 दिनों से मेरे को इतनी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन बॉडी में, मेरे को एंजाइटी ऐसी हो रही है, एकदम सडनली अटैक्स आ रहे हैं एंजाइटी के, जैसे कोई मुझे मार रहा है, और मेरे को वॉमिटिंग हो रही है फ्रॉम लास्ट 4 डेज। मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ और मैं उल्टी कर रहा हूँ और मोशन का नामो निशान नहीं है। दुनिया में ऐसे मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है जो कोरोना से ठीक तो हो गए, लेकिन अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। ये 28 साल के सूरजीत हैं। कोरोना को 1 महीना पहले ही मात दे चुके हैं। कभी कोई बीमारी नहीं रही, पर कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद अब इन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। थोड़ा मेंटली थोड़ा ऐसे सोच रहा था, 1 महीना हो गया मुझे आइसोलेट भी था, हॉस्पिटल में था, तो थोड़ा डिस्टर्ब था मैं।
पर ये चीज़ें भुलाने की कोशिश करी, पर अब फिर से दिक्कत हो लगे तो अब इसके लिए हॉस्पिटल आना पड़ा। अब आपको क्या वापस से वो चेस्ट पेन की और सांस लेने में तकलीफ होती है, और ऐसी आपको शायद कोरोना से पहले कभी भी नहीं हुई? नहीं सर, पहले मैं बिल्कुल फिट था, कोई दिक्कत नहीं मेरे अंदर। अभी ये कोरोना के बाद से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके मरीज अब फिर से अस्पतालों में अलग अलग परेशानियों के साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलना पड़ा। यहां पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा मरीज कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। जिस तरीके से हम पेशेंट देख रहे हैं उसमें एक अच्छा सेगमेंट है जिनको कोविड डिजीज़ हुआ है, और कोविड डिजीज़ नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे ये बिल्कुल यंग एज है, ये 26 जून को पॉजिटिव हुए थे, 9 जुलाई को ये लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उसके बाद 17 जुलाई को ये डिस्चार्ज हुए और नेगेटिव हो गए। नेगेटिव होने के बावजूद इनको एक तो सर दर्द वो नहीं जा रहा काफ़ी टाइम से, ऊपर से इनका ये पेट में भी दोनों साइड दर्द है, और एक छाती के अंदर जहाँ पे इनको पसीना भी ज़्यादा आने की शिकायत है। तो ये लग रहा है कि ये जो पोस्ट कोविड एक सिक्वेली बन रही है, इसको हमें एड्रेस करना ही पड़ेगा। और इसमें अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली जो यंग एज में हैं उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा हैं। आप सबको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पूरा देश अनलॉक हो चुका है। सड़कों पर अब वैसी ही भीड़ दिखती है जैसी पहले होती थी। बाजारों में भी सब कुछ पहले जैसा ही होने लगा है। लेकिन देश के लोगों को अब ये गलतफहमी हो गई है, उन्हें ये लगने लगा है कि अनलॉक होने के साथ साथ ये वायरस भी ये देश छोड़कर जा चुका है। ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस इस देश में अपने पांव जमा चुका है, आपके आसपास है। आज भी अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को आप बिना मास्क के घूमते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और अब उन्हें ऐसी खुशफहमी हो गई है जैसे इस देश में कोरोना वायरस है ही नहीं। इस बात का एहसास आपको उस दिन होगा जिस दिन आप कोरोना वायरस के शिकार हो जाएंगे। फिर आपको कुछ दिन के बाद शायद ये खुशी होगी कि आपने कोरोना वायरस को हरा दिया है और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, हो सकता है कुछ वर्षों के बाद आपको यह समझ में आएगा कि आप कितने अभाग्यशाली थे कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, क्योंकि इस वायरस ने आपके शरीर को अंदर ही अंदर कब खत्म कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अभी से सावधान रहिए। अनलॉक देश जरूर हुआ है, लेकिन अपनी सावधानियों को अनलॉक मत कीजिए, उसे लॉक करके रखिए।